हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है z इज इक्वल टू ए इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। अगर z इज इक्वल टू ए किसी फंक्शन के लिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है एंड एफ जेड इज बाउंडेड ऑन सम डिलीटेड एन बी डी ऑफ ए, और एफ जेड जो है वो बाउंडेड है ए के डिलीटेड नेबरहुड में। ये डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। देन ए इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, तब मेरे को दिखाना है कि z इज इक्वल टू ए एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। पहले ये देखो, आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मेरे को प्रूफ करना है। पहले टारगेट की तरफ बढ़ो, उसके बाद मैं आपको डिलीटेड एनबीडी बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन को उठा लूँगा। हमारा टारगेट ये है कि वी वांट टू प्रूव दैट we want to prove that क्या सिद्ध करना है भाई कि z इज इक्वल टू ए इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्या दिखाना है मेरे को कि z इज इक्वल टू ए जो है एक रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। अर्थात इसका मतलब ये निकलता है कि भाई एफ ऑफ जेड जो होता है वो ये होता है, बेटा समझने की कोशिश करना, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस के ए की पावर एन प्लस समीशन वन से लेके इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ओके, ये मेरे पास जो है लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन होता है। ओके, मेरे को दिखाना है कि इसके अंदर सो दैट इज इस फंक्शन के अंदर बी एन इज ज़ीरो। ये तो टारगेट है, समझ आती है मेरी बात भाई। मेरे को दिखाना है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी होने का मतलब ये है कि जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है उसका जो ये प्रिंसिपल पार्ट होता है इसके अंदर z की नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए, यही है ना। अर्थात z की नेगेटिव टर्म ना होने का मतलब, अर्थात बी एन अगर ज़ीरो हो जाए तो z की नेगेटिव टर्म ख़त्म हो जाएंगी। मेरा टारगेट तो ये है। अब सवाल पैदा एक और होता है कि सर ये डिलीटेड एनबीडी क्या होता है। ओके, नाउ पहले मैं आपको डिलीटेड एनबीडी की बात बताऊंगा क्या है। जनरली मेरे पास जो है ना एनबीडी ऑफ ए जो डिफाइंड किया जाता है, नेबरहुड ऑफ ए, एनबीडी ऑफ आप z0 मान लो। ओके, एन बी डी ऑफ z0 जो होता है वो एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियस एप्सिलॉन से कम हो। समझ आती है मेरी बात? क्लियर? यानी सबसे पहले मैं एन बी डी ऑफ z0 की बात कर रहा हूँ, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट का एन बी डी, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर यहाँ मेरे पास कोई सर्कल है और सर्कल का सेंटर ये मेरे पास z0 है, अगर ये वाली रेडियस एप्सिलॉन हो सपोज दैट, ओके, तो इसके सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना ये क्या कहलाते हैं, एन बी डी कहलाते हैं z0 के। समझ आती है? या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एप्सिलॉन एन बी डी ऑफ z0। क्लियर है ना? अब अगर इस पॉइंट के अंदर से ये जो मेरा छोटा सा सर्कल है एक्स ओ और वाई एक्सिस, पहली बात तो ये है कि एप्सिलॉन एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है जिसकी रेडियस बहुत छोटी होती है। ओके, अब यहाँ डिलीटेड एनबीडी क्या होता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर चलो खैर एनबीडी तो समझ आ चुका, अब ये डिलीटेड एनबीडी क्या होता है। ये डिलीटेड एनबीडी क्या होता है। ओके, अगर आपके पास, मैं डिलीटेड एनबीडी की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ओके, पहली बात तो ये है कि डिलीटेड एनबीडी को जो डिफाइंड किया जाता है वो ऐसे डिफाइंड किया जाता है एन ऑफ एप्सिलॉन z0 इज इक्वल टू, डिलीटेड एनबीडी की बात कर रहा हूँ, लिखा हुआ है मैं डिलीटेड एनबीडी ऑफ एन एप्सिलॉन z0 इज इक्वल टू, इस पॉइंट के अंदर से एन एप्सिलॉन z0 के अंदर से मैं z0 घटा देता हूँ। अर्थात मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास यहाँ जो सर्कल होता है वो सर्कल ऐसे होना चाहिए 0 लेस देन मोड ऑफ z माइनस के z0 लेस देन एप्सिलॉन।
समझ आती है। अर्थात और भी डिटेल में चलते हैं। अगर मान लिया जाए ये वो आपका सर्कल है, सपोज दैट, ओके, जिसका सेंटर z0 है और जिसकी रेडियस क्या है, मेरे पास एप्सिलॉन है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि z0 के NBD हैं। अगर इस पॉइंट के अंदर से z0 हटा दिया जाए, इस पॉइंट के अंदर से z0 वाला पॉइंट हटा दिया जाए, तब वो डिलीटेड NBD ऑफ z0 कहलाएगा। समझ आती है ना। सारे पॉइंट इसके अंदर एप्सिलॉन वाले जितने भी इस सर्कल के अंदर है सारे पॉइंट रख लिए जाएं, ओके, और z0 वाला पॉइंट हटा दिया जाए, जिससे ये कंडीशन पास हो जाए। ओके, अगर z0 वाला पॉइंट रखूंगा मैं तो यहाँ 0 आने का चांस है। ओके भाई, z को मैं z0 रख लिया तो 0 लेस देन 0, मैथमेटिकली कंडीशन फ्लॉप होने के चांस है। अर्थात ये वाला पॉइंट जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको हटा दिया जाए, जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे वो z0 के डिलीटेड NBD होंगे, जो क्वेश्चन के अंदर मेरे को यहाँ दिया हुआ है। ओके, कहना चाह रहा है कि सम डिलीटेड NBD ऑफ है। अर्थात मेरा जो काम है, एक ऐसे सर्कल के ऊपर काम करने वाला हूँ मैं जिसकी रेडियस बहुत छोटी होगी। आप भी समझते हो कि एप्सिलॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। ओके, एक ऐसे स्मॉल सर्कल के ऊपर काम करूँगा जिसकी रेडियस वेरी वेरी स्मॉल होगी, अर्थात बहुत छोटी होगी, अप्रोक्सीमेट टू 0 के बराबर होगी। ओके, और मेरे को दिखाना है कि मेरी सिंगुलरिटी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, अर्थात Bn=0 शो करना है। नाउ क्लियर है ना, ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब आगे की तरफ चलते हैं। लेट सपोज दैट क्या सपोज कर रहा हूं भाई मैं, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि fz इज बाउंडेड इन सम डिलीटेड NBD ऑफ ए। सपोज दैट f of z इज बाउंडेड ओके इन सम NBD ऑफ ए। अब यहाँ से देखो, अगर f of z बाउंडेड है तो जाहिर सी बात है, अगर एफ जेड बाउंडेड है तो इसका मतलब ये निकलता है कि मोड ऑफ एफ जेड जो है, मोड ऑफ एफ जेड वो किसी ना किसी नंबर के बराबर या उसके से लेस होगा। ओके, मोड ऑफ एफ जेड लेस देन और इक्वल टू m होगा अगर बाउंडेड है। आपको पता है कि वो फंक्शन बाउंडेड होता है जिसकी सुप्रीमम वैल्यू भी होती है, जिसकी इनफीमम वैल्यू भी होती है। ओके, क्लियर है ना। लेट, अब मैं एक सर्कल कंसिडर करूँगा। नाउ suppose a circle, now suppose that, क्या suppose किया मैंने, mod of z माइनस ए इज इक्वल टू आर इज ए सर्कल, इज ए सर्कल। ठीक, अब ये सर्कल मैंने क्यों सपोज किया भाई, क्वेश्चन के अंदर जो कह रहा है, बार बार बात कह रहा है डिलीटेड NBD की, NBD की बात कह रहा है। और डिलीटेड NBD जो है ना, जनरली NBD जो डिफाइंड किया जाता है वो सर्कल के ऊपर डिफाइंड किया जाता है। ओके, जब NBD सर्कल के ऊपर डिफाइन किया जाता है तो डिलीटेड NBD भी सर्कल के ऊपर भी ही डिफाइंड किया जाता है। ओके, और इसकी जो रेडियस होती है ये वेरी स्मॉल रेडियस होती है। मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ z माइनस के z0 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ओके, अर्थात r इज वेरी स्मॉल, और इस डिलीटेड NBD की वजह से मैंने ये सर्कल सपोज किया। ठीक है ना, इज ए सर्कल वेयर, लिख भी रहा हूं मैं, आर इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब ये है कि आर टेंडिंग टू 0 की है, लगभग 0 है। नाउ आगे की तरफ चलते हैं भाई। नाउ मेरे पास लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, एफ ऑफ जेड होता है मेरे पास, वो ये होता है बेटा समीशन 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस के जेड ए की पावर n माइनस प्लस समीशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ होता है बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस के n, यही होता है ना। और जो बी एन होता है, बी एन की जो वैल्यू होती है, वियर बी एन इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आल्टा, डायरेक्ट फार्मूला है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, कर्व इंटीग्रेशन
z माइनस ए की पावर n माइनस वन होता है इंटू एफ ऑफ z होता है इंटू डी जेड होता है। ओके, क्लियर है ना। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है बी एन को ज़ीरो दिखाना। ओके, अब यहाँ आ जाओ आप, क्लियर है ना। अब मैंने इसका मोड लिया दोनों तरफ, मैं कह रहा हूँ मोड ऑफ बी एन इज इक्वल टू मोड ऑफ, ये हुआ 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन, यहाँ क्या हुआ मेरे पास z माइनस ए की पावर n माइनस के 1 इंटू एफ ऑफ z इंटू डी जेड का मोड। हमारे पास एक कंसेप्ट होता है भाई, मोड ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, पहली बात। दूसरा होता है इंटीग्रेशन, अगर यहाँ एफ इंटू डी एक्स है, डी जेड मान लो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मोड ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है मोड एफ इंटू डी एक्स। क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आ चुकी। दूसरी बात मोड ऑफ आयोटा, मोड ऑफ आयोटा का जो मोड होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आ मोड ऑफ बी एन लेस देन और इक्वल टू, ये तो हुआ 1/2 पाई, रियल नंबर का मोड रियल नंबर के खुद के बराबर। ओके, क्लियर है ना। ये हुआ मेरा कर्व इंटीग्रेशन, इसके ऊपर मैंने मोड लगाया मोड ऑफ z माइनस ए की पावर n माइनस के 1 इंटू मोड ऑफ एफ जेड। ओके, मोड ऑफ एफ जेड इंटू मोड ऑफ डी जेड। क्लियर है ना। यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ क्या निकलता है। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आ भाई आगे, अब पहली बात तो ये है कि मोड ऑफ एफ जेड जो है, ये जो मोड ऑफ एफ जेड है, मोड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू एम ले करके चला हूँ मैं। यहाँ देखो आप, थ्योरम है, हल हो जाएगी मोड ऑफ एफ जेड लेस देन एम नाउ। तो यहाँ से सीधे का सीधा मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया भाई, मोड ऑफ बी एन लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये हुआ मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू मेरे पास निकल गई एम। कर्व इंटीग्रेशन z माइनस ए मैंने कितना ले रखा है भाई, z माइनस ए की वैल्यू ले रखी है मैंने r, तो कितना निकल गया भाई ये z माइनस ए का मतलब मेरे पास निकला z माइनस ए, चूँकि मोड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू मैं मानते हुए चला हूँ r, तो यहाँ से निकल करके आएगा z माइनस ए इज इक्वल टू होगा r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। और अगर डी जेड की बात करूँगा, डी जेड होगा r आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। z माइनस ए की वैल्यू डाली जो कि r की पावर n माइनस 1 है, ये हो चुकी। और डी जेड की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से मोड ऑफ डी जेड देखो, मोड ऑफ डी जेड जो निकल करके आएगा भाई, मोड ऑफ डी जेड की वैल्यू कितनी निकल करके आई भाई, ये हुआ मोड ऑफ r आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ओके, यहाँ से वैल्यू निकली मोड ऑफ डी जेड की, मोड ऑफ डी जेड निकल करके आ कितना हुआ भाई, r मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा 1 होता है इंटू डी थीटा, रियल नंबर होने की वजह से डी थीटा, यानी मोड ऑफ डी जेड की वैल्यू निकल करके आई r इंटू डी थीटा। ई की पावर आयोटा का मोड 1, मोड ऑफ आयोटा 1। क्लियर है ना। तो ये वाली वैल्यू मैंने डाली, यहाँ पे डालने के जस्ट बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया, एफ ऑफ जेड की वैल्यू एम डाल चुका, डी जेड की वैल्यू डाली मैंने r इंटू डी थीटा। आप भी जानते हो z माइनस आर इज इक्वल टू एक सर्कल है, अगर सर्कल है तो लिमिट कितनी होगी 0 से लेकर 2 पाई तक। क्लियर है ना। तो मोड ऑफ बी एन जो निकल करके आया लेस देन और इक्वल टू, ये हुआ 1/2 पाई, तो ये हुआ भाई 1/2 पाई इंटू एम। आर की पावर कितना हुआ भाई, आर की पावर बना मेरे पास एन इंटू आर की पावर एन इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई इंटू डी थीटा। तो यहाँ से मोड ऑफ बी एन की जो वैल्यू निकल करके आई लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये निकला गुणा एम ये हुआ, आर की पावर एन ये हुआ,
इसका इंटीग्रेशन हुआ थीटा 0 से 2 पाई हुआ, और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली मोड ऑफ बी एन लेस देन और इक्वल टू 1/2 पाई गुणा एम आर की पावर एन गुणा 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर टेंडिंग टू क्या है, 0 की तरफ है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था कि डिलीटेड एनबीडी के केस में जो है ना, मैंने वेरी स्मॉल रेडियस का सर्कल लिया हुआ है। ओके, जब आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो मोड ऑफ बी एन लेस देन और इक्वल टू आर टेंडिंग टू 0 है, ये हो जाएगा m गुणा 0, अर्थात मोड ऑफ बी एन इज इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से कितना निकला, बी एन इज इक्वल टू 0। ओके, मेरे को प्रूफ क्या करना था, मेरे को प्रूफ भी यही करना था कि मेरा जो बी एन है वो क्या होना चाहिए भाई, बी एन मेरा कितना होना चाहिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी के लिए, 0 होना चाहिए। मैंने प्रूफ क्या किया कि मेरा बी एन क्या हो चुका, 0 हो चुका। सो दैट फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, सो दैट z इज इक्वल टू ए इज ए, क्या है, इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, और यही आपका आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर? अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।